नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 13 प्रकाश। संसार को हम मुख्य रूप से अपनी ज्ञानेंद्रियों से जानते हैं। ज्ञानेंद्रियों से दृष्टि एक सबसे महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रिय है। इसकी सहायता से हम पर्वतों, नदियों, पेड़ पौधों, कुर्सियाँ, मनुष्यों तथा अपने चारों तरफ की अन्य वस्तुओं को देख सकते हैं। हम आकाश में बादल, इंद्रधनुष तथा उड़ते पक्षियों को भी देख सकते हैं। रात्रि में चंद्रमा तथा तारों को भी देख सकते हैं। इस दृष्टि द्वारा आप इस पृष्ठ पर छपे शब्दों वाक्यों को देख सकते हैं। क्या आप जानते हैं यह सब देखना कैसे संभव होता है? वस्तुओं को दृश्य कौन बनाता है? क्या कभी आपने सोचा है कि हम विभिन्न वस्तुओं को कैसे देख पाते हैं? आप कह सकते हैं कि हम वस्तुओं को नेत्रों से देख पाते हैं, लेकिन क्या आप अंधेरे में किसी वस्तु को देख पाते हैं? इसका अर्थ यह है केवल नेत्र द्वारा हम किसी वस्तु को नहीं देख सकते हैं। किसी वस्तु को हम तब देख सकते हैं जब वह वस्तु से आने वाला प्रकाश हमारे नेत्रों में प्रवेश करे। यह प्रकाश वस्तुओं द्वारा उत्सर्जित तथा उनसे परावर्तित हुआ हो सकता है। परावर्तन के नियम। किसी मेज या ड्राई बोर्ड पर सफ़ेद कागज़ की एक शीट लगाइए। एक कंघा लीजिए, उसके बीच के एक दांते को छोड़कर सभी खुले स्थानों को बंद कर दीजिए। इस कार्य करने के लिए काले कागज़ की एक पट्टी प्रयोग करें। कंघे को कागज़ की शीट के लंबवत पकड़े। एक टार्च की सहायता से कंघे के खुले स्थान पर एक ओर से प्रकाशित करें। चित्र 13.1। दर्पण से टकराने के पश्चात प्रकाश किरण दूसरी दिशा में परावर्तित हो जाती है। किसी पृष्ठ पर पड़ने वाली प्रकाश किरण आपतित किरण, पृष्ठ से परावर्तन के पश्चात वापस आने वाली प्रकाश किरण परावर्तित किरण कहलाती हैं। अपने मित्रों की सहायता से कागज पर समतल दर्पण की स्थिति तथा आपतित परावर्तन किरणों को दर्शाने वाली रेखाएं खींचिए। दर्पण तथा कंघे को हटाइए। दर्पण को निरूपित करने वाली रेखा के जिस बिंदु पर आपतित किरण दर्पण से टकराती है, उस दर्पण से 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक रेखा खींचिए। यह रेखा परावर्तक पृष्ठ से के उस बिंदु पर अभिलंब करती है। आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण आपतन कोण कहलाते हैं। परावर्तन किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। आपतन कोण तथा परावर्तन कोण को मापिए। इस क्रियाकलाप को आप अपने कोण परावर्तित करके कई बार दोहराइए। परीक्षणों को 13.1 में लिखें। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। यह परावर्तन के नियमों में से एक है। आइए परावर्तन से संबंधित एक और क्रियाकलाप करें। क्रियाकलाप 13.2। क्रियाकलाप 13.1 को दोहराइए। इस बार किसी सख्त कागज़ की शीट अथवा चार्ट पेपर का उपयोग कीजिए। शीट मेज के किनारे थोड़ी बाहर निकली हुई होनी चाहिए। 13.4। शीट से बाहर निकले भाग को बीच में काटिए। परावर्तित किरण को देखिए। सुनिश्चित कीजिए कि परावर्तित किरण कागज़ के बाहर निकले भाग पर दिखाई दे। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब एक ही तल में होते हैं। जब मेज पर कागज़ की पूरी शीट फैलाई जाती है तब एक तल को निरूपित करती है। आपतित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण ये सभी इसी तल में होते हैं। जब आप कागज़ को मोड़ देते हैं तो यह आप एक नया तल बना देते हैं जो उस तल से भिन्न होता है जिससे परावर्तित किरण तथा अभिलंब स्थित हैं। यह तब आप परावर्तित किरण नहीं देख सकते हैं। यह क्या निर्देशित करता है? यह दर्शाता है कि आपतित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण ये सभी एक तल में होते हैं। यह परावर्तन का एक अन्य नियम है। पहली तथा भुजों ने उपरोक्त क्रियाकलापों टार्च के स्थान पर सूर्य को प्रकाश के स्रोत के रूप में उपयोग करके कक्षा के बाहर की आप सभी प्रकाश के स्रोत में सूर्य का उपयोग कर सकते हैं। भुजों को याद आया कि उसने कक्षा 7 में समतल दर्पण द्वारा बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब के कुछ लक्षणों का अध्ययन किया था। पहली ने उसे उन लक्षणों को स्मरण करने के लिए कहा। क्रियाकलाप 13.3। समतल दर्पण PQ के सामने एक प्रकाश स्रोत O रखा गया है। दर्पण पर दो किरणें OA तथा OC आपतित हो रही हैं। चित्र 13.5। क्या परावर्तित किरणों की दिशा ज्ञात कर सकते हैं? समतल दर्पण PQ के पृष्ठ के बिंदु
ए तथा सी पर अभिलंब खींचिए। एक बिंदु के सी तथा ए पर परावर्तित किरणें खींचिए। आप इन किरणों को कैसे खींचेंगे? परावर्तित किरणों को क्रमशः ए बी तथा सी डी के निरूपित कीजिए। आप स्मरण कर सकते हैं कि दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब में वस्तु का बायां भाग दाईं ओर, दायां भाग बाईं ओर दिखाई पड़ता है। यह परिघटना को पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। नियमित तथा विसरित परावर्तन। कल्पना कीजिए 13.6 दर्शाए गए अनुसार किसी अनियमित पृष्ठ को समांतर किरणें आपतित होती हैं। याद रखिए, पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर परावर्तन के नियम मान्य हैं। विभिन्न बिंदुओं पर परावर्तित किरणों की रचना करने के लिए एक नियम का उपयोग कीजिए। क्या यह परावर्तित किरणें एक दूसरे के समांतर हैं? आप मापेंगे कि ये किरणें भिन्न भिन्न दिशाओं में परावर्तित होती हैं। चित्र 13.7। जब सभी समांतर किरणें किसी खुरदरे या अनियमित पृष्ठ से परावर्तित होकर पश्चात समांतर नहीं होती हैं तो इसे परावर्तन को विसरित परावर्तन कहते हैं। याद रखिए, विसरित परावर्तन के परावर्तन के नियम का सफलतापूर्वक पालन होता है। प्रकाश का विसरण गत्ते जैसे विषय परावर्ती पृष्ठ पर अनियमितताओं के कारण होता है। इसके विपरीत दर्पण जैसे चिकने पृष्ठ से होने वाले परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। चित्र 13.8। नियमित परावर्तन द्वारा प्रतिबिंब बनते हैं। परावर्तित प्रकाश को पुनः परावर्तित किया जा सकता है। स्मरण कीजिए, जब आप पिछली कक्षा में आप किसी केस प्रसाधन के यहाँ गए, उसने आपको एक दर्पण के सामने बैठाया। बाल काट चुके के पश्चात आपके पीछे की ओर दर्पण रखा। एक दूसरे दर्पण की सहायता से आप अपने बालों के दर्पण में यहाँ देख सकते हैं कि आपके बाल कैसे कटे हैं। 13.9 बहुप्रतिबिंब। आप जानते हैं, समतल दर्पण की किसी वस्तु का केवल एक ही प्रतिबिंब बनता है। यदि दो समतल दर्पणों को संयोजक में उपयोग करें तो क्या होगा? आइए देखें। 13.5 दो समतल दर्पण लीजिए। उन्हें एक दूसरे से समकोण बनाते हुए इस प्रकार रखिए कि उनके किनारे आपस में मिले रहें। 13.10 इन्हें जोड़ने के लिए आप किसी टेप का उपयोग कर सकते हैं। दर्पण के बीच में एक सिक्का रखिए। अब आप टेप के दर्पणों को भिन्न भिन्न कोणों जैसे 45, 60, 120, 80 पर जोड़िए। दर्पणों के बीच कोई वस्तु मोमबत्ती रखिए। प्रत्येक प्रकाश की वस्तु बनाने वाली प्रतिबिंबों की संख्या नोट कीजिए। अंत में दो दर्पणों को एक दूसरे के समांतर रखिए। क्या आप यह स्पष्ट कर सकते हैं कि केश प्रसाधन की दुकान पर आप अपने सिर के पीछे भाग कैसे देख पाते हैं? एक दूसरे से किसी कोण पर बने दर्पणों द्वारा अनेक प्रतिबिंबों के बनने की धारणा का उपयोग बहुदर्शी में भांति भांति के आकर्षक पैटर्न बनाने के लिए लिया जाता है। आप स्वयं भी कैलाइडोस्कोप बना सकते हैं। बहुमूर्तियाँ। 13.6 कैलाइडोस्कोप बनाने के लिए दर्पण की लगभग 15 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर चौड़ी 3 आयताकार पट्टियाँ लीजिए। इन्हें 13.2 में दर्शाए गए अनुसार एक प्रिज्म की आकृति में जोड़िए। इन्हें गत्ते या मोटे चार्ट पेपर से बनी बेलनाकार ट्यूब में दृढ़ता से लगाइए। सुनिश्चित कीजिए कि यह दर्पण की पट्टियों को थोड़ी लंबी हो। ट्यूब के सिरे को गत्ते के ऐसी डिस्क से बंद कीजिए जिसके भीतर एक दृश्य देखने के लिए छिद्र बना हो। 13.2b आपका कैलाइडोस्कोप तैयार है। जब आप छिद्र से झाँकते हैं तो आपको ट्यूब में भांति भांति के पैटर्न दिखाई देते हैं। कैलाइडोस्कोप की एक रोचक विशेषता यह है कि आप कभी भी एक पैटर्न दोहरा नहीं पाएंगे। प्रायः दीवारों व कागजों पर वस्त्रों की डिजाइन बनाने वाले कलाकार कैलाइडोस्कोप का उपयोग नए नए पैटर्न की कल्पना के लिए करते हैं। 13.7 उपयुक्त
साइज का एक समतल दर्पण लीजिए, इन्हें 13.13 में दर्शाए के अनुसार एक कटोरी में रखिए। कटोरी में जल भरिए। इस व्यवस्था को किसी खिड़की के पास इस प्रकार रखिए कि दर्पण पर सूर्य की प्रकाश सीधा पड़ सके। सूर्य का प्रकाश श्वेत या रंगीन। कक्षा 7 में आपने पढ़ा है कि सूर्य के प्रकाश को श्वेत प्रकाश के रूप में जाना जाता है। आपने यह भी सीखा है कि इससे 7 रंग होते हैं। यह दर्शाने के लिए सूर्य के प्रकाश को अनेक रंग होते हैं। एक और क्रियाकलाप करते हैं। 13.7 हमारे नेत्र की संरचना क्या है? हम वस्तुओं को केवल तभी देख सकते हैं जब उनसे आने वाले प्रकाश हमारे नेत्रों में प्रवेश करते हैं। हमारी सबसे महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रियों में से एक है, इसलिए इसकी संरचना कार्यविधि को समझने के लिए विशेष महत्व रखता है। हमारे नेत्र में लगभग बेलनाकार हैं। नेत्रों का बाहरी अनावरण सफ़ेद होता है या कठोर होता है ताकि यह नेत्र के आंतरिक भागों की दुर्घटना से बचाव कर सके। इसके पारदर्शी अग्रभाग को कार्निया स्वच्छ मंडल कहते हैं। 13.4 कार्निया के पीछे एक गहरे रंग की पेशी की संरचना होती है जिसे आइरिस कहते हैं। आइरिस एक छोटा सा द्वार होता है जिसे पुतली कहते हैं। पुतली की साइज को परितारिका से नियंत्रित किया जाता है। परितारिका नेत्र का वह भाग है जो इसका विशिष्ट रंग प्रदान करती है। जब हम कहते हैं किसी व्यक्ति में नेत्र हरे है तो वास्तव में वह परितारिका के रंग की ही बात कर रहे हैं। परितारिका नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। आइए देखते हैं यह कैसे होता है। क्रियाकलाप 13.8 अपने मित्रों को आँख में देखिए। पुतली की साइज का अवलोकन कीजिए। टॉर्च से उसकी आँख पर प्रकाश डालिए। अब पुतली का अवलोकन कीजिए। टॉर्च को बंद कीजिए तथा उसकी पुतली को एक बार पुनः अवलोकन करिए। क्या आप पुतली के साइज को कोई परिवर्तन देखते हैं? पुतली के पीछे एक लेंस है जो केंद्र पर मोटा है। किसी प्रकार का लेंस केंद्र पर मोटा होता है। स्मरण कीजिए कक्षा 7 में लेंसों के बारे में आपने पढ़ा है। लेंसों के प्रकार आँखों के पीछे एक परत का फोकस करता है। परत को रेटिना कहते हैं। 13.14 रेटिना अनेक तंत्रिकाओं कोशिकाओं का बना होता है। तंत्रिका कोशिका द्वारा अनुभव की गई संवेदनाओं को दृश्य तंत्रिकाओं में मस्तिष्क तक पहुंचाता है। तंत्रिकाएं कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं। 13.9 किसी कागज की शीट पर एक गोल चिन्ह तथा एक क्रॉस बनाइए। गोल चिन्ह क्रॉस के दाईं ओर होना चाहिए। 13.15 दोनों चिन्हों के बीच 6 से 8 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए। कागज की शीट को नेत्रों से भुजा की दूरी पर पकड़े रहिए। अपने बाएं नेत्रों को बंद कीजिए। क्रॉस को कुछ देर तक लगाइए। अपने नेत्रों को क्रॉस पर स्थिर रखते हुए शीट को धीरे धीरे अपनी ओर लाइए। आप क्या देखते हैं? रेटिना पर बने प्रतिबिंब का प्रभाव वस्तु को हटा लेने पर परंतु समाप्त नहीं होता है। लगभग 1/16 सेकंड तक बना रहता है। इसलिए यदि नेत्र पर प्रतिबिंब सेकंड 16 या इससे अधिक दर पर किसी गतिशील वस्तु के लिए स्थिर प्रतिबिंब बने तो नेत्र को वह वस्तु चलित की भांति चलती फिरती अनुभव होगी। 13.10 6.8 भुजा का गत्ता का एक वर्गाकार टुकड़ा लीजिए। 13.6 दर्शाए गए अनुसार इससे 2 छिद्र बनाइए। इस दोनों छिद्रों को एक धागा पिरोइए। गत्ते के एक और पिंजरा तथा दूसरी ओर पक्षी बनाइए। इसके चित्र चिपकाइए। हम जो चलचित्र देखते हैं वह वास्तव में कुछ विभिन्न अनेक चित्रों का उपयुक्त कर पर्दे पर प्रेक्षण करते हैं। उन्हें नेत्रों के सामने 24 प्रतिबिंब प्रति सेकंड की दर से परावर्तित देते दिखाई दिया जाता है। इस प्रकार हम चलित चित्र देख पाते हैं। नेत्रों की बाहरी वस्तुओं के प्रवेश सुरक्षा को देखने के लिए प्रकृति ने पलकें प्रदान की हैं। पलकें बंद होने पर आवश्यक प्रकाश को नेत्रों में प्रवेश करने से रोक देती है। नेत्रों की देखभाल यह आवश्यक है कि आप अपने नेत्रों की सुरक्षित देखभाल करें। कोई भी समस्या है तो आपको किसी नेत्र विशेषज्ञ के पास जाना चाहिए। नेत्रों की नियमित जांच कराइए।
कक्षा 6 में आपने संतुलित आहार के बारे में सीखा था। यदि भोजन के किसी अवयव का अभाव होता है तो नेत्रों में भी क्षति हो सकती है। भोजन के लिए विटामिन ए का अभाव नेत्रों में अनेक रोगों के लिए उत्तरदायी होता है। इससे सबसे अधिक सामान्य रोग है रत्नावधि। इसलिए हमें बाहर के विटामिन ए युक्त अवयव को सम्मिलित करना चाहिए। कच्ची गाजर, फूल गोभी, हरी सब्जियां जैसे पालक, लीवर तेल विटामिन ए के प्रचुर मात्रा खाएं। अंडे, दूध, दही, पनीर, मक्खन, फल फूल, आम, पपीता विटामिन ए के भरपूर होते हैं। 4 चुप विकसित करने वाले व्यक्ति पढ़ लिख सकते हैं। कुछ व्यक्ति जिन्हें बच्चे भी सम्मिलित हैं चक्षुपी दृष्टि संबंधी अक्षमता से पीड़ित हैं। उनकी वस्तुओं को देखने के लिए सीमित दृष्टि होती है। कुछ व्यक्ति जन्म से ही बिल्कुल नहीं देख पाते हैं। कुछ व्यक्ति किसी बीमारी चोट के कारण अपनी दृष्टि को खो देते हैं। ऐसे व्यक्ति को स्पर्श द्वारा ध्वनियों को ध्यानपूर्वक सुनकर वस्तुओं को पहचानने का प्रयास करते हैं। अपनी दूसरी ज्ञानेंद्रियों को अधिक विकसित कर लेते हैं। तथापि अतिरिक्त संसाधन उन्हें अपनी क्षमताओं की ओर अधिक विकसित करने में सक्षम बना सकते हैं। ब्रेल पद्धति क्या है? चक्षुस्वीकृति युक्त व्यक्तियों के लिए सर्वाधिक लोकप्रिय साधन ब्रेल कहलाता है। लुईस ब्रेल स्वयं एक चक्षुस्वीकृति युक्त व्यक्ति थे। चक्षुस्वीकृत व्यक्तियों के लिए एक पद्धति विकसित की गई, 1821 में प्रकाशित किया गया। ब्रेल पद्धति 63 बिंदुकृत पैटर्न अथवा छाप है। प्रत्येक छाप अक्षरों के समुच्चय, शब्द, सामान्य शब्द अथवा व्याकरणिक चिन्ह को प्रदर्शित करता है। बिंदुओं की ऊर्ध्वाधर पंक्तियों को 2 कक्षों में व्यवस्थित किया गया है। प्रत्येक पंक्ति में 3 बिंदु हैं। वर्तमान पद्धति 1932 में अपनाई गई। सामान्यतः भाषाओं गणित वैज्ञानिक विचारों के लिए ब्रेल कोड है। ब्रेल पद्धति का उपयोग करके अनेक भारतीय भाषाओं का पढ़ा जा सकता है। युक्त व्यक्ति ब्रेल पद्धति के अक्षरों को सीखना प्रारंभ करता है। इससे पश्चात विशेष छापों अक्षरों के संयोजन को पहचानता है। सीखने की विधियों को स्पर्श से पहचान करने पर निर्भर होता है। प्रत्येक छाप को स्मरण करना पड़ता है कि ब्रेल पठों को हाथ या मशीन से तैयार किया जा सकता है। आजकल टाइपर जैसी युक्तियाँ मुद्रा मशीनों विकसित की गई हैं। प्रमुख शब्द आपतन कोड, परावर्तन कोड, अंध्रबिंदु, ब्रेल, शंकु, स्वच्छ मंडल, विस्तृत, अनियमितता, परिवर्तन, आपतित किरण, परितारिका, बहुमूर्तिदर्शी, पार्श्व पत्रिका, परावर्तन के नियम, पुतली और किरण, परावर्तित, नियमित परावर्तन, दृष्टि पटल, सरकाएं। आपने क्या सीखा? अभ्यास